दोस्तों, आप सभी ने लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों के बारे में अवश्य सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि किन चुनावों को हम आम चुनाव कहते हैं तथा किस चुनाव को हम उपचुनाव कहते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आम चुनाव तथा उपचुनाव में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। यदि आपका संबंध किसी राज्य से है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे विधानसभा चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं तथा प्रत्येक 5 वर्ष में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी कि जो संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए सांसद चुने जाते हैं तथा विधानसभा के लिए विधायक चुने जाते हैं। और आपको पता होगा कि इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। यानी कि जब सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसकी समाप्ति के पहले ही विधानसभा भंग हो जाती है। यदि वह सांसद हैं तो वह लोकसभा 5 वर्ष के पश्चात भंग हो जाती है। 5 वर्ष के बाद सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल में लगभग अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उनको हम आम चुनाव कहते हैं। यानी कि जब विधानसभा और लोकसभा भंग हो जाती है तो लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन या एक समय अंतराल में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं और इन्हीं चुनावों को हम आम चुनाव कहते हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इस चुनाव को हम आम चुनाव कहेंगे क्योंकि यह विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात हुआ था। इसके साथ साथ दोस्तों 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, वो भी आम चुनाव थे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आम चुनाव के बारे में पता चल गया हो। एक छोटी सी जानकारी हम उपचुनाव के बारे में ले लेते हैं। दोस्तों, उपचुनाव वे होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपके संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी किसी भी कारणवश से उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी भी कारणवश से उसका इस्तीफा दे देता है, तो उस खाली सीट पर जो चुनाव होता है उसको हम उपचुनाव कहते हैं। यानी कि एकमात्र सीट होगी या फिर कोई दूसरी 2 सीटें होंगी तो इन चुनावों को हम उपचुनाव कहते हैं। अब इस्तीफा देने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति का सांसद के रूप में चुना गया हो सकता है वह किसी पद को उसने धारण कर लिया हो या फिर ऐच्छिक तौर पर उसने इस्तीफा दिया हो। तो इस कारण से उसका उस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में उसकी सीट खाली हो जाती है और वहाँ पर चुनाव कराना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने इस वीडियो में आम चुनाव तथा उपचुनाव के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।